Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am going to discuss a very small topic जिसका नाम है functions of language. तो देखिए जी, हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उसके फेजेस के बारे में पढ़ा. आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक तो मैं करवाऊंगी ही, प्लस साथ में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आई हूँ. 10 क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है जी, इसी वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज. पहले तो कि जो लैंग्वेज है वो किस काम आती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. राइट तो सबसे पहला है एक्सप्रेसिव फंक्शन. लैंग्वेज का क्या फंक्शन है? एक्सप्रेसिव. की मतलब हम लैंग्वेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी आइडियाज़ को, जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं. कोई भी चीज़ है हम बोल के बता सकते हैं या बिना बोले हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है जिनको हम नॉन वर्बल कहते हैं, राइट, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेसिव है. तो दूसरा फंक्शन है इंफॉर्मेटिव, कि हम लैंग्वेज यूज़ करके किसी को इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. राइट जैसे टीचिंग हो गया. अब एक टीचर है, अभी आपको इशारे करके तो नहीं बताएगा सारा दिन, राइट, तो वो क्या करते हैं, एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एक भाषा यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से वो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाते हैं. राइट तो वो क्या हो गया, एक इंफॉर्मेटिव फंक्शन हो गया लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं. राइट देन कम डायरेक्टिव फंक्शन. डायरेक्टिव फंक्शन या रेगुलेटरी जिसको कहते हैं. ठीक है, जैसे आपने ट्रैफिक पुलिस देखा होगा, आपको डायरेक्ट करता है, आपको दिशा दिखाता है. एग्जामिनर हो गया हॉल में, जैसे ही आप देखो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है, फिर एग्जामिनर क्या बोलता है कि बच्चे सबसे पहले इसको बंद ही रखो अभी, ठीक है, पहले क्वेश्चन पेपर चेक करो, देखो सारी साइड से सील बंद है या नहीं है, फिर उसको खोलो, ठीक है, फिर उस पर रोल नंबर लिखो, अपना नेम लिखो, फादर्स नेम लिखो, मदर्स नेम लिखो. मतलब एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है. वो होता है डायरेक्टिव फंक्शन. और वो कैसे बताएगा? लैंग्वेज के थ्रू, बोल के आपको बताएगा. राइट देन कम इंटरैक्टिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करेगी इंटरैक्ट करने में. जैसे इंटरव्यू हो गया, ठीक है, मैं किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ, वो जो आएगा मुझे इशारों में तो नहीं बताएगा जी, है ना. मैं क्या करूँगी, इंटरव्यू ले रही हूँ तो वो अपनी लैंग्वेज से मुझे कुछ बोलेगा, हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे. तो इंटरैक्ट करने में भी क्या यूज़ होती है? लैंग्वेज यूज़ होती है. ग्रुप डिस्कशन हो गया तो इसमें भी लैंग्वेज यूज़ करके ही हम डिस्कशन करेंगे ना एक दूसरे के साथ. देन कम कम्युनिकेटिव फंक्शन. ठीक है जी, टीवी के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो ये भी क्या किसकी हेल्प से होगा? लैंग्वेज की हेल्प से. देन कम प्रिजर्वेटिव फंक्शन. प्रिजर्व करना मतलब बचा के रखना किसी भी चीज़ को. अब देखिए, किसी भी चीज़ की ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मतलब जो चीज़ हो चुकी है, किसी के बारे में कोई बुक छपी है, कुछ भी जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कैसे बचा के रखते हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करते हैं लैंग्वेज के थ्रू. हमारी लैंग्वेज ही तो है जो हमें कल्चर टू कल्चर, मतलब हर चीज़ को बचाने में हेल्प करती है. अगर कोई बोलेगा ही नहीं, कोई किसी को दिशा ही नहीं दिखाएगा, कोई समझाएगा ही नहीं कि वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो वो कैसे बचा के रखेंगे. कई बार आपने लाइब्रेरीज देखी होंगी, उसमें हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी होंगी, बहुत ही पुरानी पुरानी कोई बुक्स पढ़ी होंगी. ये क्या होता है? प्रिजर्व करके रखना. ठीक है, एक लैंग्वेज ही है जिसने ये प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है एक तरह से. देन कम एवोल्यूशनरी फंक्शन. हमें पता है टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हो रही है. हेल्थ में डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज के थ्रू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रही है. तो ये क्या होती है? एवोल्यूशन. एवोल्यूशन होता है चेंज होते रहना टाइम टू टाइम, डायनेमिक जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है? लैंग्वेज में ही आती है. राइट एक दिन एक भाषा सीख रहे हो, वही आगे जाके कहीं काम आती है आपके, ये भी क्या? एवोल्यूशन है. आगे आगे आप इंटरैक्ट करते हो, रेगुलेट करते हो किसी को, तो ये सब चलता रहता है.
देन कम ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है डिस्कवर करना, राइट? ये तो आपको पैडागोजी में पढ़ाया गया है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर करना। तो अब आपने जैसे केस स्टडी कर रहे हो आप, ठीक है, रिसर्च वर्क कर रहे हो, केस स्टडी, तो आप क्या करोगे? सामने वाले से जाके अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछोगे ही ना, पहले क्वेश्चनिंग करोगे उससे। तो ये क्या हो गया? आपने अगर कोई डिस्कवरी करनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई रीजनिंग करनी है, तो उसमें भी किसका हेल्प लेनी चाहिए आपको? लैंग्वेज की। ठीक है जी, लैंग्वेज की हेल्प से ही आप क्या कर पाओगे? डिस्कवरी कर पाओगे। केस स्टडी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिसर्च करना है, कुछ भी करना है, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। देन कम इमेजिनेटिव फंक्शन। अगर कल्पना भी करनी है, सोचना भी है किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें भी क्या यूज़ होती है? भाषा यूज़ होती है, लैंग्वेज यूज़ होती है, राइट? देन लास्ट फंक्शन इज पर्सनल फंक्शन। आपने प्यार की भाषा हो गई, सॉरो, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, ये आपके पर्सनल फंक्शंस हैं। खुद से भी अगर इंटरैक्ट कर रहे हो, उसमें भी भाषा की ज़रूरत होती है। खुद से बातें करते हो, बोलते रहते हो, वो कैसे होता है? वो भी तो भाषा के थ्रू ही होता है, लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। तो ये क्या हो गया? पर्सनल फंक्शन। आई होप ये कुछ फंक्शंस हैं जो लैंग्वेज के आपको क्लियर हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करवा देती हूँ। फर्स्ट फंक्शन इज एक्सप्रेसिव फंक्शन, एक्सप्रेस करना अपने इमोशंस को, आइडियाज़ को, हर एक चीज़ को। इन्फॉर्मेटिव, जब किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो। डायरेक्ट करना, किसी को दिशा दिखाना हो। इंटरैक्ट करना, किसी से बातचीत करना। कम्युनिकेशन करना, किसी से कम्युनिकेट करना, ठीक है जी, बातचीत करना जिसे हम बोलेंगे। देन कम प्रिजर्वेटिव फंक्शन, बचा के रखना किसी चीज़ को, प्रिजर्व करना। एवोल्यूशनरी मतलब डायनेमिक, जो चेंज होता रहे टाइम टू टाइम। ह्यूरिस्टिक होता है डिस्कवर करना। इमेजिनेटिव होता है कल्पना करना, इमेजिन करना अपने माइंड में। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके सेल्फ से रिलेटेड हो, राइट? अब कुछ PYQs हम करेंगे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज टिपिकली बिगिंस ड्यूरिंग। जब बच्चा जो लर्निंग है, लैंग्वेज है ना, वो कब से एक्वायर करना शुरू कर देता है? कब से बच्चे में लैंग्वेज, भाषा आनी स्टार्ट हो जाती है? तो हम सबको पता है इन्फेंसी पीरियड, दैट इज 0 to 2 years के पास, ठीक है, 0 to 2 years के बीच बच्चे में क्या है, जो भाषा है वो एक्वायर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग साउंड्स। पहले तो कुछ वर्ड्स हैं जो पता होने चाहिए। साउंड्स विद द मीनिंग्स एंड कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंसेस इज नोन एज। जब बात साउंड की हुई है तो सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा? फोनेटिक्स। इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ साउंड वहाँ फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज नहीं है? तो अगर आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो आपको पता होगा। देखो, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए स्पीच तैयार करना, इट्स इम्पॉर्टेंट। सेंटेंस कैसे यूज़ करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना बिल्कुल सही है, बट सोशलाइजेशन ये कोई स्टेज थोड़ा है ना डेवलपमेंट की, राइट? डेवलपमेंट की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की नहीं है, राइट? सो नॉट अ स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी लास्ट स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट की? ठीक है जी, लास्ट स्टेज क्या होती है कि जब बच्चा फुल्ली क्या हो जाता है, सेंटेंस बनाने स्टार्ट कर देता है खुद से। क्राइंग नहीं होगा, वोकैब नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जब बच्चा खुद अपने सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर देना, उसको हर एक वर्ड का समझ आ जाए, ग्रामर का समझ आ जाए, फोनेटिक्स का समझ आ जाए, अब वो खुद अपने सेंटेंस बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? लास्ट स्टेज हो जाएगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की। इसके बाद बच्चे की लैंग्वेज फुल्ली डेवलप हो जाएगी। अब जो टर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दी थी? LAD। तो हम सबको पता है LAD किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि ह्यूमंस में ऑलरेडी एक वायरिंग होती है ब्रेन में, कि मतलब बच्चा क्या है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग लैंग्वेज लेके आता है, एक्वायर करके आता है। देन विच थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमंस आर बॉर्न विद इनेट एबिलिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन? कौन सी थ्योरी है? वैसे तो ये देखो LAD ही है, चॉम्स्की की थ्योरी है, और इसको क्या बोला जाता है? इस थ्योरी को कुछ और भी बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रामर बोलेंगे, ठीक है जी, यूनिवर्सल ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फिर ध्यान से देखिएगा।
एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस। सेंटेंसेस कहाँ बनते हैं? फोनेटिक्स तो साउंड होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में थोड़ी होंगे। चॉम्स्की की एलईडी नहीं पूछा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंटेक्स। कई बार एलिमिनेट कर दिया करो, सीधे से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। सेंटेंसेस की बात हो तो सिंटेक्स होता है, वर्ड्स की बात हो तो सिमेंटिक्स होता है, साउंड की बात हो तो फोनेटिक्स होता है। देन इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट का? तो देखिए, फोनेटिक्स ज़रूरी है, सिमेंटिक्स ज़रूरी है, वर्ड ज़रूरी है, सिंटेक्स सेंटेंसेस ज़रूरी है। सोशल लर्निंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी किया था सोशलाइजेशन, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा के आ गया कि सोशल लर्निंग इम्पॉर्टेंट नहीं है लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट, चाइल्ड्स अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, कि जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है, चाहे सिंपल डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो, मॉरल हो, सोशल हो, दो ही चीज़ें बच्चों पर इफेक्ट डालती हैं। कौन सी? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो आंसर क्या होगा? बोथ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। I hope this is clear. Now comes to the last question. Dash is a sensitive period pertaining to language development. सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का? तो एज वी ऑल नो, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। प्रीनेटल नहीं होगा, ये तो बिफोर बर्थ है। मिडल और एडोलेसेंट नहीं होगा। थिंग इज सेंसिटिव पीरियड पूछा है, तो सेंसिटिव सबसे ज़्यादा बच्चे की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप किस उसमें होती है, उम्र में होती है? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होती है। ठीक है जी। सो दीज आर सम PYQs जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, और आज का टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज का। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।